नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक बार एक कहानी है, उसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। वीडियो के लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करनी है और हम सब मिल करके जातिवाद के, मजहबवाद के, नीच ऊंच के, पक्षपात के दीवार को गिरा देना है। संसार में यही जाति के बंटवारा, मजहब के बंटवारा, नीच ऊंच के बंटवारा हमारे समाज के इतने खंडित किया और इतने बटा जिसे ये देश हजारों बरस गुलाम था। आज जो है भगवान कपिल जी के सांख दर्शन के ऊपर विचार रखेंगे। भगवान कपिल जी के जो उपदेश है वो माता देहूती के लिए वो उपदेश दे रहे हैं। माता कदर्म ऋषि कपिल भगवान के पिताजी होते हैं और माता देहूती ये कपिल कदर्म ऋषि के पत्नी होती हैं और मनु महाराज के पुत्री होती है। और मनु शतरूपा के पुत्री माता देहूती से कपिल भगवान के अन्नव पुत्री के जन्म होता है। और कपिल भगवान घर छोड़ करके बैरागी हो जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद बचपन में घर छोड़ देते हैं, जवानी में वापस आते हैं महात्मा बन करके। माता देहूती अपने पुत्र के पहचान न करती है, लेकिन कपिल भगवान के दिल के अंदर ऐसा इच्छा था कि हमारी माता अगर आत्मज्ञानी हो जाएगी, पिताजी तो तपस्वी हैं, वो तो अपना कल्याण कर लेंगे, माता के बिना आत्मज्ञान के कल्याण ना होगा। तो इन्होंने माता के सही मार्ग बताने के लिए आए और माता देहूती उनके पास जाके आए अपने पुत्र के पूछने लगी कि बेटा हमारा एक बचपन में कपिल नाम के पुत्र था, वो बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया। ये घुमाते रहे, बताते रहे, सही ढंग से ना बताए, कहे कि माता ये बहुत भाग्य की बात है कि जिसके पुत्र बैरागी बने और जगत के कल्याण करे। ये परमात्मा के काम है, सबके बस के ना है। और धीरे धीरे माता के वो साधु के प्रति गुरु की भावना हो गई और धीरे धीरे माता प्रश्न करने लगी और कपिल भगवान के अपना उत्तर दे करके और धीरे धीरे जो है मार्गदर्शन देना शुरू किए। माता देहूती पूछी कि हमारा मन जो है बहुत अशांत है, इसको हम इस अशांति के कारण क्या है?
कपिल भगवान जी बताते हैं कि माते, जब तकले मनुष्य के आत्मज्ञान न होता है, विवेक और वैराग न होता है, तब तकले मन काबू में न आता है। तब तकले विषय सुख में मस्त रहता है, हाथी के जैसे। माता कहे कि हमारे मन के अशांत होना ही हमारे दुख के कारण है। तो उन्होंने जो है सबसे पहले सेवा से भक्ति के ज्ञान दिए और एक जो है बूढ़ी औरत थी, उसके पास 2 बेटे थे और दोनों के सब तीर्थ में घुमाती रही। लास्ट में मथुरा में आकर के रहना शुरू करे। दोनों लड़के बड़ा कमजोर हो गए, वहाँ कोई खुराक ना मिला। अब माया वो जो है नारी, वो जो है बूढ़ी औरत, वो बिल्कुल फीट फाट थी। एक महात्मा पूछे कि माते, ये ये दोनों कौन है तुम्हारा? वो कहती है कि ये दोनों हमारा बेटा है। तो इतना कमजोर क्यों हो गए हैं? कहे कि इतने कमजोर होने के कारण है कि इसको यहाँ जो है खाने पीने के ना मिलता है। यहाँ तो जो है सारे राधा याधा में लगे हैं। और भजन भाव में लगे हैं। यहाँ ज्ञान वैराग से कोई मतलब ना है। तो वो लड़कों के परिचय देती है कि ये हमारा बड़ा लड़का है विवेक और ये छोटा लड़का है वैराग। ये दोनों यहाँ पर इसके पूछ ना है, इसके खुराक ना है, इसलिए कमजोर हो गए। तो जब मनुष्य विवेकी होता है, वैरागी होता है, तो अब जाकर के ये आत्मा बलवान होता है। और जब ये आत्मा बलवान होता है, बूढ़ी औरत जो है भक्ति थी, आई भक्ति से ये दोनों पैदा होते हैं। भक्ति जब पकती है तो ज्ञान होता है, ज्ञान पकता है तो विवेक होता है, विवेक पकता है तो वैराग होता है, विवेक वैराग जब पकता है तो ध्यान होता है, और ध्यान पकता है तो अपना स्वरूप के अनुभूति होता है, साक्षात्कार होता है, साक्षी भाव के ज्ञान होता है। जो दुनिया को ज्ञान करने वाला है वो समझ में आ जाता है। तो इसलिए जो है मनुष्य के कपिल भगवान बताते रहे, लेकिन उन्होंने जो है पहले प्रकृति के विषय में ज्ञान कराए। कहे कि माता, संसार के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 3 के नाम प्रकृति है। और यही संसार के सृष्टि करती है और यही संसार के प्रलय करती है और यही संसार के कर्म फल भोग देती है। इसके पास ज्ञान न है, लेकिन इसमें गुण, धर्म, क्रिया, शक्ति, मेल, आकार सब कुछ है। और इसी तत्व ज्ञान के बोध न होने की वजह से ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म की कल्पना कर लिया।
कि सब कुछ ब्रह्म करता है, और वो ब्रह्म जो है निराधार है, वो जीरो है, कुछ भी नहीं है। ना वो कुछ बना सकता है, ना बिगाड़ सकता है। वो खुद को नहीं जानता है, खुदा तो दूर की बात है। यहाँ कपिल भगवान जो बताते हैं, इसके विषय में सुनना है, समझना है और विचार करना है। कपिल भगवान कहते हैं कि हे माते, जो अपने को जान जाता है वो संसार को जान जाता है, और जो अपने को नहीं जानता है वो कुछ भी नहीं जानता। तो बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है, और बहुत भाग्य से अपना कल्याण की इच्छा होता है। बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, और बहुत भाग्य से सत्संग गुरुमुखी वाणी में मन लगता है, लगाना पड़ता है। रहनी गहनी सहनी आचरणशील बनना, ये भाग्यशाली आदमी की पहचान होता है। तो हे माते, संसार में एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो ये 5 तत्व के सूरज, चांद, तारागण, ये 8 है, ये 8 जड़ है, इसी के नाम प्रकृति है। यही सृष्टि करते हैं, यही विनाश करता है, और इसी में सब परिवर्तन होता है। ये कभी स्थिर रहने वाला ना है, परिवर्तनशील है। सत्य होते हुए परिवर्तनशील है। जैसे आज जो कुछ दिखता है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन जो पुरुष है ये कभी परिवर्तन ना होता है। ये तीनों काल में एक जैसे रहता है। ये चेतनात्मक सृष्टि जो है, अनादि पुरुष जो है, ये अपने आप के जानना, जो दिखता है वो दृश्य है, और देखने वाला चेतन है। इसलिए हे माते, अपने आप के जानने के प्रयत्न करो। वेद के अंदर आया है कि आत्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। हे माते, ये वेद कहता है, हमारे ऋषिगण कहते हैं, हमारे जो है पूर्वज कहते आए हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे माते, पृथ्वी जो है चेतन को सड़ा ना सके, जल डुबा ना सके, अग्नि जला ना सके, वायु उधिया ना सके। ये 5 प्रकृति, ये चेतन आत्मा के कुछ बिगाड़ ना सके। अस्त्र शस्त्र इसको काट ना सके। संसार के अंदर कोई ऐसे तत्व प्रकृति के नहीं है जो ये चेतन के कुछ बिगाड़ दे, क्योंकि ये प्रकृति के स्वामी है, मालिक है। सारे प्रकृति सुख के भोक्ता है। जब तक ले यह ज्ञान रहता है तब तक जगत संसार के दास बना रहता है, लेकिन जिस दिन ये अपने आप को जान जाता है उस दिन ये संसार के स्वामी होता है और संसार इसके दास होता है। एक जंगल में एक राजा, एक जो है शेरनी रहते थे, और उसी जंगल में एक भेड़ियार अपना भेड़ चरा रहा था। संजोग बस शिकार करते हुए एक शेरनी के बच्चा भेड़ के गिरोह में आ गया।
और वो भेड़ के जैसे जो है भेड़ में पाला पोसा गया, अब भेड़न के संगे घूमता था, अब भेड़ के जैसे मिमियाता था। एक दिन वो जंगल में शेरनी अपने शेर को बच्चे को देख लिया, पहचान गई। शेर से कहा कि देख तुम्हारे बेटा जो है ये तो भेड़ बकरी बन गया। कहे कि ये भेड़ बकरी बना है हमारे मार्गदर्शन ना देने की वजह से। उसने जो है जंगल के किनारे एक झील के पास उसको बुलाया, ले गया, पानी में चेहरा दिखाया, कहा कि देख बेटे तू शेर है, हम तेरा बाप है, हमारा चेहरा तेरा चेहरा एक जैसे है। आज तूने जो है अपने आप के भूलने के कारण भेड़ बकरी बना पड़ा है। जिस दिन अपने आप के जान जाओगे उस दिन तू ये जंगल के राजा बनोगे। आई भेड़ भेड़िहार सब यहाँ से भागते नजर आएंगे। तो जैसे हम दहाड़ते हैं वैसा ही दहाड़ो। उसने जो है दहाड़ना शुरू किया और वो शेर के जो बच्चा था वो भी अपने आप के जान गया और वो भी दहाड़ना शुरू किया। भेड़ बकरी भेड़ियार सब भाग गए और वो जंगल के राजा बना। ये चेतन आत्मा जंगल का राजा है, ये संसार के राजा है, सब कुछ के मालिक है। इसके ऊपर कोई शक्ति ना है। इसको परमात्मा कह लो, ईश्वर कह दो, खुदा कह लो, गॉड कह लो, ये सब घट घट में रमता है, लेकिन असंख्य है, अलग अलग है। और ये अपने आप के ये भक्ति ज्ञान विवेक वैराग धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच करके ये आत्मा जो है परमात्मा हो जाता है। तो इसके ये आत्मज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जिस आदमी के आत्मज्ञान हो जाता है वो किसी के अहित ना करता है। ये आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट ना सके। अणु बम परमाणु बम दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र ना है जो इसको काट दे, इसके क्षति पहुंचा दे। इस सबसे परे है, इसलिए समझने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है और संसार से ऊपर उठने की जरूरत है। इसलिए संसार में भगवान राम जो है सेवरी के समझाते हैं। माता सेवरी जो है भगवान राम के संवाद होता है और माता सेवरी जो है बहुत सेवा करती है। भगवान प्रसन्न होते हैं। होने के बाद से माता सेवरी के नवधा भक्ति के ज्ञान देते हैं और आत्मज्ञान भी देते हैं। भगवान राम कहते हैं मम दर्शन फल परमयनुपा अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे माता सेवरी, हमारे जैसे महापुरुष मिलता है तो आत्मज्ञान करा देता है, और जब आत्मज्ञान होता है तो वो आत्म साधन करके इस संसार के भवचक्र से वो अपने आप के कल्याण कर लेता है, बंधन से छूट जाता है। उसके जो है बंधन में दुख दिखाई देता है और सब बंधन के त्याग के, सब जो है आसक्ति के डोर के तोड़ के वो अपना कल्याण कर लेता है। ना कहू के सुख दुख दाता निज कृत निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। सब मनुष्य जो है अपने कर्म फल भोगता है।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाके खोजत कल्पो गया, घटहि माहि सो मूर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। 6,96,000 रमैनी, एक जीव पर होय। जीव मत मारो बापुरा, सबका एके प्राण। हत्या कबहु न छोटी है, कोटि न सुनो पुराण। मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहते हैं कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलमान ईमान के पक्का जो होता है वही मुसलमान होता है। जिसके दिल में रहम नहीं होता है वो मुसलमान ना होता है। ये रहम हमारे यहाँ उसको दया कहते हैं। दयावान, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे श्रेष्ठ। तन मन वचन कर्म से किसी के दुख न देना, यह हिंसा है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है। रहम करो, सब पर रहम करो, रक्षा करो। तो यहाँ पर समझाते हैं, जीव घात न कीजिए, बहुर लेत वे कान। तीरथ गए ना बाँचिए, कोटिन हृदय दान। जीव मत मारो बापुरा, सबका एके प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। संसार में कुछ भी दे दोगे, दान कर दोगे तो पीछा ना छूटे। जो किए हो भरोगे, किए हो भरोगे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इसी में मनुष्य जाति के हित है। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे। और सूरज उदय होता है तो अंधेरा के समाप्त कर देता है। आत्मज्ञान उदय होता है तो अज्ञानता के नाश हो जाता है। और जब तक अज्ञानता के नाश ना होता है तब तक मानव जाति के कल्याण ना होता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।